दोस्तों एमसीसी काउंसलिंग में इस बार काफ़ी बड़े चेंजेस आए हैं। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 की काउंसलिंग में देखते हैं क्या क्या चेंजेस है। ध्यान से वीडियो देखना, पूरी वीडियो देखना, वरना गलत कॉलेज लेके बैठ जाओगे। देखो, सबसे पहले राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन करोगे, चॉइस फिलिंग करोगे। चॉइस फिलिंग करने के बाद तुम्हें कॉलेज अलॉट होगा या नहीं अलॉट होगा। नहीं अलॉट होगा कोई बात नहीं, अगर अलॉट होता है तो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन होते हैं एज यूजुअल: फ्री एग्जिट, अपग्रेडेशन या ज्वाइन। फ्री एग्जिट में तुम काउंसलिंग से बाहर हो सकते हो और तुम्हें अपनी सिक्योरिटी फीस रिफंड हो जाएगी। लेकिन अपग्रेडेशन अगर आप करते हैं तो नेक्स्ट राउंड में चले जाते हैं, मतलब यहाँ पर जो आपको कॉलेज मिला उससे अच्छा कॉलेज तुम्हें यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन सरप्राइजिंग की बात है कि यहाँ पर तुम जब राउंड 2 में आओगे, यहाँ पर तुम्हें चॉइस फिलिंग दोबारा करनी होगी। लेकिन अगर तुम रजिस्ट्रेशन करना राउंड 1 में भूल गए हो तो यहाँ पर भी दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड है, चॉइस फिलिंग भी अलाउड है। और ध्यान से, चॉइस फिलिंग आपको दोबारा करनी पड़ेगी हर राउंड में, ये बहुत बड़ा चेंज है। हर राउंड में पहले ऐसे होता था कि सिर्फ पहले और दूसरे राउंड में ही चॉइस फिलिंग अलाउड होती थी, लेकिन इस बार काउंसलिंग में हर राउंड में चॉइस फिलिंग अलाउड है। तो उसके बाद राउंड 2 में आने के बाद अगर आपको कॉलेज मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो और भी अच्छी बात है। अलॉट हो गया लास्ट राउंड में, अगर आपने अपग्रेड किया था और इस राउंड में आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल गया है तो आपके पास तीन चांस है। आपको कॉलेज ज्वाइन करना है, नहीं करना। तो देखते हैं क्या क्या चॉइसेस हैं। अगर आपने नहीं आपको जो भी कॉलेज मिला आपने ज्वाइन नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया, होगा क्या? होगा कुछ नहीं, आपकी सिक्योरिटी फीस जब्त हो जाएगी। और दूसरे केस में अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं, मतलब आप पिछले कॉलेज से जो राउंड 2 में कॉलेज मिला है उससे भी अच्छा कॉलेज ढूंढ रहे हैं, तो आप डायरेक्टली ज्वाइन करने के बाद अपग्रेड कर सकते हैं राउंड 3 में। और तीसरा ऑप्शन ज्वाइन कर लो। अगर आपने अपग्रेड के बाद आपको कोई कॉलेज मिला है, आपने उसको ज्वाइन कर लिया, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपको रिलीविंग लेनी पड़ेगी पिछले वाले कॉलेज से। जो कॉलेज आपको राउंड 1 में मिला था उस कॉलेज में जाके आपको रिलीविंग लेटर लेना पड़ेगा और नए वाले कॉलेज में देना पड़ेगा। अब आते हैं राउंड 3 पे। मान के चलो राउंड 3 में आप आते हैं, आप भूल गए यार मैं राउंड 2 भी भूल गया, डेट भी निकल गई, राउंड 1 की भी डेट निकल गई, कोई बात नहीं, दोबारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना और दोबारा यहाँ पर सबको चॉइस फिल करनी पड़ेगी। आपकी जो राउंड 2 की चॉइस फिलिंग है वो इधर काम नहीं आएगी, वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा चेंज है, पिछले साल ऐसा नहीं था, इस साल ऐसा है। अगर आपको चॉइस अलॉट होती है अच्छी बात है, नहीं अलॉट होती तो और भी अच्छी बात है। अलॉट हो जाती है आपके पास फिर अगेन 3 ऑप्शन होते हैं, लेकिन ध्यान से इस बार आपको अपग्रेडेशन का मौका नहीं मिलेगा। जो राउंड 3 में है या तो एग्जिट कर लो या ले लो, सिर्फ 2 ही मौके मिलेंगे। अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो रिलीविंग लेटर ले लो पिछले वाले कॉलेज से। अगर आपको पिछले वाले राउंड में कोई कॉलेज मिला था तो उससे रिलीविंग ले लेना, वरना डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट्स लेके उस कॉलेज में चले जाना, आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर यहाँ पर आप एग्जिट कर लेते हैं, मतलब ज्वाइन नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, कॉलेज को ऐसे ही छोड़ देते हैं, आपको क्या होगा? काउंसलिंग से बाहर निकल जाएंगे और उसके बाद अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो राउंड 3 के बाद ध्यान रखना, राउंड 3 तक चलता है कि आपने नहीं लिया, दूसरे राउंड में आपने पार्टिसिपेट कर लिया, लेकिन राउंड 3 के बाद अगर कॉलेज मिल गया, आपने नहीं ज्वाइन करा तो आगे अगले श्रेय राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। अब आते हैं श्रेय राउंड पे। मान के चलो आपको राउंड 1 में भी कुछ नहीं मिला, राउंड 2 में कुछ नहीं मिला, राउंड 3 में कुछ नहीं मिला, और या फिर आप डेट ही भूल गए किसी की भी, तो डायरेक्टली आप श्रेय राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंज है, लास्ट टाइम ऐसे नहीं होता था। इस बार श्रेय राउंड में भी रजिस्ट्रेशन अलाउड है और सरप्राइजिंगली चॉइस फिलिंग भी अलाउड है। तो चॉइस फिलिंग में अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, नहीं मिलता फिर वही 2 ऑप्शन। अगर मिल जाता है तो ध्यान रखना, इस बार आप कॉलेज से रिजाइन नहीं ले सकते। जैसे अब तक हम कर रहे आ रहे थे, रिलीविंग लेटर ले रहे थे पिछले वाले कॉलेज से, अब ये कॉलेज मिल गया तो आपको लेना पड़ जाएगा। अगर आपने नहीं लिया तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। और प्रोबेबली ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर में ऐसा था कि आप अगले साल भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे अगर आपको श्रेय राउंड में कोई कॉलेज मिलता है, अगर आपने नहीं लिया तो। यूपी काउंसलिंग में ऐसा ही हुआ था, इस बार 100 बच्चों की लिस्ट जारी हुई है जो इस साल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने गलती यही कर दी थी, श्रेय राउंड में कॉलेज मिल गया लेकिन लिया नहीं। दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको बहुत ज्यादा इशू करने वाली है एमसीसी काउंसलिंग में। चॉइस फिलिंग शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, रजिस्टर नहीं किया तो कर लो। अगर मेरी हेल्प चाहिए पर्सनली तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके मेरी टीम से काउंसलिंग सेशन बुक करा सकते हो, और मैं मिलता हूँ तुम्हारी काउंसलिंग में।